तो देखिए, एक और आतंकियों का सेना सफाया कर रही है, लेकिन हम दूसरी ओर अब बात करेंगे विजयदशमी पर पीएम के शक्ति संकल्प की। विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र के उस इतिहास को बदल दिया जो ब्रिटिश के जमाने से चला आ रहा था। जी हां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 कंपनियों को भंग करके केंद्र ने 7 नई कंपनियां बनाई हैं जो भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाएंगी। कैसे मुमकिन होगा, ये दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार और हथियारों के बाजार में दुनिया के टॉप 25 देशों में 23वें नंबर पर यह है रक्षा क्षेत्र में भारत की मौजूदा स्थिति। और इसी स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें न सिर्फ भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हथियारों के निर्माण में भारतीय कंपनियां बिजली की रफ्तार पकड़ेंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। आज से पहले तक देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी ओएफबी के तहत 41 कंपनियां थीं जो हथियारों के निर्माण में लगी थीं, जिन्हें अब पीएसयू सेक्टर की 7 अलग अलग कंपनियों का हिस्सा बना दिया गया है। यानी गोला बारूद से जुड़ी कंपनियां अब म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के अंडर आ गई हैं। राइफल, मशीन गन, तोप जैसे हथियारों से जुड़े प्लांट्स एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड के तहत आएंगे। टैंक, बीएमपी और ट्रक से जुड़ी कंपनियां आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी अवनी, सैनिकों की यूनिफॉर्म और टेंट वगैरह से जुड़ी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, पैराशूट ग्रुप और एंसेलरी ग्रुप से जुड़ी यंत्र इंडिया लिमिटेड, सिस्टम और ग्लिटर्स इंडिया लिमिटेड के तहत आएंगी। दशहरा के मौके पर इन 7 कंपनियों को पीएम मोदी देश को समर्पित करने वाले थे। उससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ सिंह ने सबसे पहले दशहरा की परंपरा को निभाया, शस्त्रों की पूजा की और फिर पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनने का प्लान पेश किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। देश की आजादी के 74 साल बाद आखिर रक्षा क्षेत्र में इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी, वो भी समझिए। भारत पूरी दुनिया का करीब 9.2% हथियारों का खरीदार है, जबकि दुनिया भर में भारत हथियारों का निर्यात महज 0.2% ही करता है। यानी भारत के सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्यात के नाम पर देश से बाहर चला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि जो हथियार हिंदुस्तान विदेशों से खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हथियार देश में ही तैयार हो, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और युवाओं को रोजगार भी मिले, क्योंकि देश में न तो संसाधनों की कमी है और न ही प्रतिभाओं की। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे,
वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। हथियारों को लेकर विदेशों पर निर्भरता भारत बड़ी तेजी से कम कर रहा है। 2010-14 के मुकाबले 2015-19 के बीच भारत ने हथियारों के आयात में करीब 32% की कमी दर्ज की है। भारत में आज भी सबसे ज्यादा हथियार रूस से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन 2016 से 2020 के बीच रूसी हथियारों के आयात में 21% की कमी आई है। इसी दौरान अमेरिका से भी हथियारों के आयात में 46% की कमी दर्ज हुई है। हालांकि इसी दौरान इजराइल और फ्रांस से रक्षा आयात में 709 और 82% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, उसका असर देश की इकोनॉमी पर क्या होगा, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे रास्ता तैयार करेगा, इससे रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट से समझिए। हम लोग का पहला कदम है आत्मनिर्भरता, यानी कि हम किसी देश के ऊपर निर्भर ना हो। स्पेशली जो सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए, चाहे आर्म्स हैं, एमुनिशन है, गाड़ियां हैं, क्लोथिंग है, इनके लिए हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी दूसरे देशों के ऊपर। और जो साथ साथ फायदा होगा भारत के अंदर रहेगा, मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा। ऑटोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगी, कंपेटिटिवनेस में इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत बड़े पैमाने पर हम एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर सकते हैं। और ये $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हम 2025 तक खड़ा करना चाहते हैं, उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। खास बात यह है कि इन 7 कंपनियों की नई शुरुआत के साथ ही भारत सरकार ने इन कंपनियों को 65,000 करोड़ का पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिसकी डिलीवरी जल्द शुरू होगी। भारत की कोशिश है कि 35,000 करोड़ के रक्षा क्षेत्रों में निर्यात किया जाए। इसके जरिए भारत की कोशिश है कि भारत अपनी छवि को बदले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, साथ में भारत विश्व में निर्यातक देशों की श्रेणी में शुमार हो जाए और 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु के साथ विश्व शक्ति बनकर उभरे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।